एमसीडी के कर्मचारियों की हड़ताल का असर दिल्ली के कुछ इलाकों में देखने को मिल रहा है। हम इस समय मौजूद हैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के करोल बाग के गौशाला रोड पर, जहां पर हमको दिखाना चाहेंगे कि इस सड़क पर अभी भी कूड़ा पड़ा हुआ है और जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि पिछले 2 दिनों से हड़ताल की वजह से यहाँ पर सफाई नहीं हो पा रही है। हमारे साथ यहाँ के ही एक निवासी हैं, हम उनसे पूछते हैं। अपना नाम बताइएगा और बताइए कब से ये कूड़ा आपको दिख रहा है? जी ये 3 दिन से जी। मेरा नाम जी अशोक कुमार है जी। जी क्या लगता है कि हड़ताल की वजह से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? हड़ताल की वजह से ये यहाँ पर जी कूड़ा इकट्ठा हुआ है। तो ये कूड़ा क्या वैसे नहीं रहता यहाँ पर? नहीं वैसा तो नहीं जी, यहाँ पर जी रोज की रोज सफाई होती थी, पर 3 दिन की हड़ताल की वजह से ये कूड़ा जी यहाँ पर। जब से केजरीवाल सरकार आई है, नगर निगम और सरकार के बीच विवाद चल रहा है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? आखिर लोग परेशान होते हैं, कूड़ा फेंका जाता है। जिम्मेदार तो जी ये आपस में इनकी जी वो राजनीति का चक्कर है जी, और जी हम जी क्या बोल सकते हैं। तो क्या लगता है कि अगले चुनाव जब एमसीडी के आएंगे तो फिर क्या जनता क्या सोचेगी, क्या निर्णय लेगी? जनता ये सोचेगी अब जनता के बारे में क्या कहती है, वो तो पैसे के लेन देन के चक्कर में रहती थी, जिसको वोट देंगे वही पैसे ले लेगा, ये बात है। तो आपको लगता है कि इसका हल इतनी आसानी से नहीं निकलेगा, बड़ी मुश्किल से निकलेगा जी हल तो इसका। लोगों का मानना है कि रोज इस तरीके का कूड़ा नहीं फेंका जाता। जब से ये हड़ताल दोबारा शुरू हुई है, इस वजह से लोगों को फिर से दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि बहुत ज्यादा असर भी देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन कुछ इलाकों में दिल्ली के इस तरीके से अभी भी कूड़ा पड़ा हुआ है। सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं और आने जाने वाले राहगीरों को, साथ ही यहाँ पर जो लोगों के घर हैं, उनको कहना है कि ये बीमारी का घर बन रहा है और लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से पूरी दिल्ली में लगभग गंदगी का आलम है। इस समय हम साउथ दिल्ली में हैं, यहाँ ओखला के पास लोगों से बात कर रहे हैं। किस तरह से आप लोगों को परेशानी हो रही है? भी सफाई की वजह से परेशानी तो सारी हो रही है। चाहे कोई भी कर्मचारी अगर उसको पैसे नहीं मिलेंगे तो काम क्यों करेगा वो? चाहे किसी शॉप पे भी एम्प्लॉय काम कर रहा हो, तनख्वाह तो उसको टाइम पे चाहिए है ना, और वो काफी टाइम से पेमेंट रुकी हुई है, चाहे वो किसी की वजह से रुकी हुई हो। तो सफाई वाला तो एमसीडी की जिम्मेवारी, जब एमसीडी पैसा नहीं दे रही है, आपने मुझे पैसा दे दिया, अगर मैं आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा तो जिम्मेवारी मेरी बनती है। वो आपने तो अपना पल्ला झाड़ लिया कि मैंने दे दिए हैं, लेकिन जिम्मेवारी लास्ट में मेरे पास आती है। अगर मैं आगे नहीं बांटूंगा पैसे तो किसको मिलेंगे पैसे? वो ठीक बात है। आप लोगों को किस तरह से परेशानी आ रही है? हमारे को परेशानी ये आ रही है कि जगह जगह कूड़ा इकट्ठा हुआ है, कोई काम करके राजी नहीं है। उनको बोलते हैं वो सुनते नहीं है, बोलने के बावजूद वो आते भी नहीं है। कंप्लेंट कई बार करा चुके हैं, कोई सुनने को राजी नहीं है। वो कहते हैं हमारे को पीछे से कुछ मिलता ही नहीं, हम क्या करेंगे आगे? जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी एमसीडी की मानी जाती है जिसमें। तो इस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि हमारा काम था वोट देना हो, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, लेकिन अब जब कूड़ा आसपास फैला हुआ है तो सिवाय सह लेने के और हम कर ही क्या सकते हैं। दक्षिणी दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में हम हैं, जहां पर सड़कों पर, मेन रोड पर गंदगी है और जो एमसीडी की स्ट्राइक का असर है वो साफ दिखाई दे रहा है। किस तरह से परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानियां तो बहुत है, बीमारी का अड्डा है ये सर। ये बीमारी का बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, और लोग पॉल्यूशन कह रहे हैं, और इस पे यहाँ की गवर्नमेंट का कोई कहना, एमसीडी का ना केजरीवाल जी का कोई वही नहीं है। गंदगी से परेशानी हो रही है और सामने हम रहते हैं, बदबू आते रहती है, खाने पीने में बहुत ज्यादा कीटाणु पैदा हो जाते हैं। पॉल्यूशन कितना हो? पूरे दक्षिणी दिल्ली में जो गंदगी है वो काफी ज्यादा हो गई है, क्योंकि इधर ओखला, कालकाजी और गोविंदपुरी के इलाके में काफी ज्यादा गंदगी देखने में आ रही है। बाकी जो आसपास के इलाके हैं उनकी तुलना में इन इलाकों में गंदगी काफी सड़क पर ही दिख रही है, और जो रिहायशी इलाके हैं वहां भी, बाजार में भी, और जो मुख्य सड़क है वहां भी गंदगी का अंबार लग चुका है। राजधानी दिल्ली में एमसीडी के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज तीसरा दिन है। इस वक्त हम मौजूद हैं लक्ष्मी नगर के V3S मॉल के पास, राजू प्लेस का इलाका है। मैं यहाँ पर पहले आपको ढलाव की तस्वीरें दिखाता हूँ। ये यहाँ पर इस इलाके का, पूर्वी दिल्ली का एक बड़ा ढलाव माना जाता है। वहां से यहाँ तक तमाम जगह पर कूड़ा बिखरा होता है, लेकिन हड़ताल का कितना असर है ये आपको दिखाते हैं। इसके एक बहुत छोटे हिस्से में यहाँ पर आप कूड़ा देख सकते हैं। हालांकि कूड़ा आधी सड़क पर फैला है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा अभी ये जो यहाँ देख रहे हैं आप, ये पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है। और ये सिर्फ एक ढलाव का हाल नहीं है, लगभग पूर्वी दिल्ली में ऐसे कई ढलाव हैं जहाँ पर
कूड़ा हटवा लिया गया है। हमने बात की जो सफाई कर्मचारियों की यूनियन है संजय गहलोत से, उनका भी यही कहना था कि रात में अमूमन एमसीडी जो है वो प्राइवेट गाड़ियों से कूड़ा उठवा लेती है, जिसकी वजह से आपको बता दें कि जो स्ट्राइक है उनका ये कहना था उसको कमजोर करने के लिए रात में प्राइवेट गाड़ियों से, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से कूड़ा उठवा लिया जाता है। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ जो सफाई कर्मचारी हैं वो जमा है और एक यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अर्थी बना रहे हैं और एक विरोध प्रदर्शन करेंगे, सांकेतिक रूप से इसका दहन करेंगे। आपको बता दें इस अर्थी का फिलहाल यहाँ तैयारी कर रहे हैं ये पूरी तरह से हड़ताल को कामयाब करने की, लेकिन जिस तरह से असर सड़कों पर दिखना चाहिए था वो फिलहाल नहीं दिख पा रहा है। ये क्या कर रहे हैं आप अभी पुतला बना रहे हैं। किसका पुतला बना रहे हैं? केजरीवाल का, मोदी का। अच्छा, केजरीवाल और मोदी दोनों का? हाँ, दोनों का बना रहे। ये क्या लगता है इस जो आपकी हड़ताल है वो कामयाब होती दिख रही है, क्योंकि ज्यादातर जो ढलाव है वहाँ से कूड़ा हट चुका है, ये क्यों होता है? हमारी जो हड़ताल चल रही है ये कामयाब होगी और कामयाब करते रहेंगे हम। जब तक हमारा वेतन नहीं मिलेगा जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी कोई तय नहीं है कब तक आप? अभी तक कोई तय नहीं है। जो हमारा वेतन है सिवाय ये तनख्वाह का नहीं है, जो हमारा वेतन है जब तक वो हमारा वेतन पूरा नहीं मिलेगा ये हड़ताल ऐसी जारी रहेगी। हमारे बच्चों के लिए आटा नहीं है, हमारे स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं, हमें रोटी खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। किसके पास जाए और क्या बोले? हम मजबूरी में ये हड़ताल करने के लिए होते। अगर ये हड़ताल हमारी पूरी नहीं हुई तो ये हड़ताल जारी रहेगी और सवाल रहा कूड़े का। अभी हम किसी पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहते, अगर यही हाल रहा तो इससे ज्यादा परेशान करेंगे। राजधानी दिल्ली में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल अभी भी जारी है, जिसका असर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। इसमें मौजूद हैं ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं कि अभी भी कुछ कूड़ा पड़ा हुआ है और लोगों का कहना, स्थानीय लोगों का, कि लगभग पिछले 3-4 दिनों से ये कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है। हड़ताल चल रही है, वेतन न मिलने का आरोप लगाते हुए एमसीडी के कर्मचारी हड़ताल पर हैं और ऐसी ही स्थिति कई जगह पर बनी हुई है। हमारे साथ जमालुद्दीन जी हैं जो यहीं पर रहते हैं। उनका कहना है कि कूड़े कई दिनों से नहीं उठाए जा रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप, ये कूड़ा कब से पड़ा हुआ है? हमने कल से देखा, बस कल से देखा। क्या सफाई कर्मचारी नहीं आए थे आज? नहीं, कोई नहीं आता। तो ये इस तरीके से कई जगह कूड़ा फैला हुआ है यहाँ पर। और जो हमने लोगों से बात की उन्होंने ये भी कहा कि सफाई कर्मचारी आए थे पर कुछ लोग उनके ही आए और उन्हें यहाँ से सफाई करने से मना कर दिया। हड़ताल का असर आंशिक तौर पर आखिर देखने को मिल रहा है। उस तरीके की बुरी स्थिति नहीं बनी हुई है जिस तरह से पिछली बार सड़कों पर कूड़ा फेंका गया था। हालांकि कुछ जगहों पर जहां कूड़ा इकट्ठा हुआ था उसे साफ नहीं किया जा रहा है। ललित के साथ गौरव श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज, दिल्ली।